अपनी कंजूसी की आदत पर अब अमन को गुस्सा आने लगा था। जब कंपनी ने उसे रिजर्व्ड कोच का खर्चा दिया था तो वो नाहक ही अनरिजर्व्ड कोच में जाकर बैठ गया था। और पिसो मक्खी चूस। खुद को कोसते हुए अमन ने एक नजर पूरे डिब्बे पर डाली। एक से बढ़कर एक अजीब किस्म के लोग बैठे हुए थे। ना बैठने की तमीज, ना खाने पीने की। सामने बैठा धोती वाला आदमी आधे घंटे से चबर चबर की तेज आवाज करते हुए चने खाए जा रहा था। खाए तो ठीक, लेकिन खाने का ये भी कोई ढंग हुआ? गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि उठकर 2-4 तमाचे लगा दे। डिब्बा अनरिजर्व था। हर स्टेशन पर मुसाफिर भी दर्जे के हिसाब से ही चढ़ते उतरते। तकरीबन 2 घंटे से कोई भली सूरत नजर नहीं आई थी। कुछ नहीं तो एक आध जनाना शक्ल ही दिख जाए। बीड़ी पर बीड़ी फूकते इन अक्खड़ मर्दों की शक्लें देख देख कर तो अमन का मन ऐसा होने लगा था जैसे अगले स्टेशन पर उतरकर रिजर्व्ड कोच में जाके चढ़ जाए। जाना भी उसे बहुत दूर था, लंबा सफर था। रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। चाय, समोसे और ठंडा वगैरह की तेज आवाजों से किसी तरह अपना ध्यान हटाते हुए अमन नजरें अपने नॉवल पर गड़ाए हुए था। अचानक परफ्यूम की भीनी खुशबू उसकी नाक से टकराई। चौंकना लाजमी था। नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो रेशमी बुर्का पहने हुए एक औरत उसी की तरफ चली आ रही थी। वो सीधे आई और धम्म से अमन के पास पड़ी खाली जगह पर बैठ गई। इत्र की खुशबू से आसपास का माहौल सराबोर हो उठा। उसने हाथ के बैग को अपने पैरों पर रखा और दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए उसे पकड़ लिया। न जाने क्यों उसका आना अमन को अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगता? उस बदबूदार बदसूरत लोगों के डिब्बे में रेशमी कपड़े पहने, इत्र लगाए और उस पर कोई औरत उसके पास जो आकर बैठ गई थी। गाड़ी चल चुकी थी। अब अमन का मन उपन्यास पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे बंद भी नहीं कर सकता था। उसकी बाईं तरफ वो बुर्के वाली औरत बैठी थी, दाईं ओर खिड़की थी। पढ़ना बंद करने के बाद यही चारा रहता कि खिड़की के बाहर का नजारा देखता रहे। बाईं तरफ चेहरा घुमाता तो उस बुर्के वाली पर अच्छा असर नहीं पड़ता। क्या पता वो कुछ और ही सोचने लगे। चेहरे पर गिरे पर्दे की जाली से कहीं उसकी तिरछी नजरों ने मेरे चेहरे को उसकी ओर ताकते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी? यही कि बदमाश है, मेरी सूरत देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखने में मैं कोई बदमाश थोड़ी ही लगता हूँ। बदमाश लगता तो वो मेरे पास क्यों बैठती? और जगह भी तो खाली थी। पन्ने पर आंखें गड़ाए अमन ये सब सोचे जा रहा था, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? हिम्मत करके उसने उपन्यास बंद किया और उसे बैग के हवाले कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर देखते हुए अमन इस ताक में था कि किसी तरह एक बार उस ओर के हालात का जायजा ले ले जहां वो औरत बैठी थी। 5 मिनट तक यूं ही बाहर देखने के बाद अमन ने तेजी से अपना चेहरा बाईं तरफ घुमाया और कुछ इस तरह का स्वांग करने लगा जैसे वो उसे नहीं बल्कि डिब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों को देख रहा है। अचानक अमन की नजरें बैग थामे उस औरत की हथेलियों पर पड़ी। पल भर को वो ठगा सा रह गया। गोरी गोरी नरम मुलायम हथेलियां और उस पर सोने की अंगूठी। कुल मिलाकर नजारा देखने लायक और आंखों को अच्छा लगने वाला था। जब उसकी हथेलियां ये गजब ढा रही थीं, तो शक्ल सूरत के लिहाज से वो
2 मिनट तक उसकी हथेलियों पर टकटकी लगाए जाने क्या सोचता रहा। उसके बाद अचानक अमन के सोचने की कड़ी तब टूटी जब उस औरत ने अपना हाथ साथ लाए बैग में डाला। अमन ने झटपट अपनी नजरें खिड़की की तरफ फेर ली। उसे ऐसा लगा कि शायद उसके देखते रहने के चलते ही उसने अपना हाथ बैग में डालकर उसका ध्यान कहीं और बांटने की कोशिश की थी। अमन को अपने आप पर थोड़ा गुस्सा भी आया। क्यों वो उसकी हथेलियों को एकटक निहार रहा था? सचमुच बुरा लगा होगा उसे। कहीं ये तो नहीं सोच लिया उसने कि मेरी नजर उसकी सोने की अंगूठी पर है? नहीं, मैं भी अजीब हूँ। इतनी देर से न जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा हूँ। हो सकता है उसने मेरी हरकतों पर गौर ही ना किया हो, लेकिन उसके गोरे रंग और कोमल हथेलियों की याद ना चाहते हुए भी बार बार दिल पर बिजली गिरा रही थी। ये सोचकर भी अमन का मन खुश हो रहा था कि वो सुंदरी जरूर एक ना एक बार पर्दा उठाएगी और उसका चांद सा चेहरा देखने को मिल ही जाएगा। उस औरत के आने से पहले इस कोच में सफर करने को अमन कोस रहा था। अब वही सफर उसे अपार खुशी का एहसास करा रहा था। अमन फिर उसे देखने का मौका ढूंढने लगा। अब की बार उसने डिब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों की ओर नजर दौड़ाई। देखते ही वो चौंक गया। तकरीबन हर आदमी की निगाह उस बुर्के वाली की तरफ थी। तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखा तो वो किताब पढ़ रही थी। यकीनन लोगों की घूरती नजरों से बचने के लिए उसने किताब खोली होगी। अब आदमी तो आदमी है, दूसरों की गलतियों को ढूंढने में अक्सर अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता। अमन भी तो उस बुर्के वाली का चेहरा देखने की फिराक में था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसके चेहरे से अमन धीरे से पर्दा उठाकर कहेगा, वाह क्या खूबसूरती पाई है। जवाब में वो सिर झुकाकर शर्माते हुए कहेगी, जी तारीफ के लिए शुक्रिया। उसी अंदाज में अमन का सिर भी नीचे झुका तो आंखें चुंधिया गईं। क्या बेजोड़ रेशमी जूतियां पहनी थी उसने। चिलचिल करता बुर्का, चमकती अंगूठी, कढ़ाईदार जूतियां पहने उसकी मनमोहक वेशभूषा देखकर चेहरे की खूबसूरती के बारे में अमन की सोच और बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसका चेहरा देखे तो कैसे? कमबख्त पर्दा भी तो नहीं हटाती। अच्छा है नहीं हटाती, हटा दे तो शायद कयामत आ जाए। क्या पता 2-4 कश खाकर गिर पड़े। इधर उधर की बातें सोचने का अमन का सिलसिला टूटा तो देखा गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी। प्यास लगने के बावजूद वो अपनी जगह से नहीं उठा। क्या पता इधर वो उठे, उधर कोई और आकर इस अनमोल जगह पर कब्जा कर ले जाए। क्या आप ये पानी की बोतल भर लाएंगे? उस बुर्के वाली ने अमन से कहा। आवाज क्या थी, मानो शक्कर घोल रखी हो। अमन के मना करने का सवाल ही नहीं था। अभी लाया, आप जगह का ध्यान रखिएगा, कहते हुए अमन उठ खड़ा हुआ। चिंता मत करिए, ज्यादा हुआ तो कह दूंगी कि आप मेरे साथ हैं, उसने सलीके से कहा। मेरे साथ हैं सुनकर मन ही मन अमन इतना खुश हुआ कि होठों पर बरबस गीत आ गया और बोतल लेकर डिब्बे से नीचे उतर गया। पानी लेने जाने से लेकर आने तक उसकी मीठी आवाज कानों में रस घोलती रही। ये लीजिए, भरी बोतल देते हुए अमन ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने अमन की ओर देखते हुए कहा।
लेकिन पर्दा नहीं हटाया। अमन को बड़ा गुस्सा आया। कुछ कहना है तो कम से कम पर्दा तो हटा देती, कौन सी नजर लग रही थी। गाड़ी चल पड़ी थी। वो औरत फिर से किताब पढ़ने में मगन हो गई। अमन उससे बात करने का जुगाड़ बैठाने की फिराक में था। कैसे शुरुआत करूं? ये कहूं कि किस लेखक का उपन्यास है? नहीं, कुछ इस तरह से कि आपको उपन्यास पढ़ने का शौक है। नहीं, मेरे पूछने पर उसे अच्छा नहीं लगा तो? या वो यही कह दे कि आपको इससे क्या, अपना काम कीजिए। लेकिन पिछले स्टेशन पर जब पानी मंगाया था तब तो बड़े अपनेपन से बोली थी। इसी उधेड़ बुन में अमन उंगलियां चटकाने और बार बार दांतों से नाखून काटने लगा। हिम्मत करके अमन बोलने ही वाला था कि उसकी रस भरी आवाज कानों से टकराई। आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है क्या? एकदम से पूछे जाने के चलते अमन से जवाब देते नहीं बना। हाँ है ना, कहते हुए बैग से उसने उपन्यास निकाल लिया। पूरा पढ़ चुके हो? तभी अंदर रखे हुए थे। कुछ सवालिया लहजे में उसने कहा। अमन ने कहा, बस यूं ही, अच्छा नहीं था। लाइए, दिखाइए तो। कहते हुए उसने बेझिझक उपन्यास अमन के हाथों से ले लिया। इस दौरान उसकी नाजुक उंगलियां अमन की हथेली से छू गईं। एक पल को तो अमन को जैसे जन्नत का एहसास हो गया। पन्ने पलटते हुए उस बुरके वाली ने कहा, आपको दिक्कत ना हो तो मैं ये उपन्यास पढ़ लूं? अमन ने कहा, जरूर पढ़िए, वैसे भी अभी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि वैसे कोई खास नहीं है। अमन नहीं चाहता था कि बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो उसे उपन्यास पढ़ने में डूब जाने के चलते खत्म हो जाए। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो उपन्यास से नजरें हटाते हुए कुछ चौंकते हुए उसने पूछा, अजी कौन सा स्टेशन आ गया है? दीमापुर। अमन ने छोटा सा जवाब दिया। सुना है यहाँ की रसमलाई बड़ी मशहूर है। कुछ जिज्ञासा के अंदाज में उसने कहा। हाँ जी, कहता हुआ अमन खड़ा हुआ तो वो बोली, कहाँ जा रहे हैं? अमन बोला, रसमलाई लेने। दोस्त ने कहा था उधर से निकलो तो 1-8 किलो लेते आना। तो वो मोहतरमा बोली, अच्छा ऐसा करिए, किलो भर मेरे लिए भी बंधवाते लाइएगा। ये कहकर उसने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला। अमन बोला, चेंज दे दीजिए। तो वो बोली, अभी तो चेंज नहीं है। खैर आप दे दीजिए, अभी किसी से चेंज करवा कर आपको देती हूँ। अमन मिठाई लेकर आ गया तो वो बोली, कितने हुए? अमन ने तुरंत कहा, 400। जी छुट्टी कराते ही देती हूँ, वो बोली। तो अमन ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, दे दीजिएगा। इतने में नोट गिनते सामने बैठे सज्जन पर अमन की निगाह पड़ी तो बुरके वाली से रसमलाई के पैसे लेने का ख्याल दिमाग में आया। अरे मैं तो भूल ही गया, अभी मांग लूं। 500 का नोट तुड़वाने के लिए पर्दा जरूर उठाएगी और मैं चेहरा भी देख लूंगा। उसका छिपा चेहरा देखने की अमन की इच्छा इतनी जोर पकड़ती जा रही थी कि अमन को हर बात में अब यही लग रहा था कि कैसे उसका चेहरा सामने आ जाए। मांग तो ले, लेकिन उसे ठीक नहीं लगेगा। सोचेगी, बड़ा अजीब आदमी है, 1-8 घंटे के लिए भी धीरज नहीं रख सकता। पैसे लेकर भागे थोड़ी ही जा रही थी। ये सब सोच के अमन ने पैसे नहीं मांगे और चुपचाप बैठा किसी पल उस बुरके के हटने का और चेहरे के दीदार का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी की रफ्तार धीमी होते देख
बुर्के वाली ने खिड़की से सिर बाहर निकाल कर देखा और फिर जल्दी जल्दी अपना बैग जमाने लगी। अमन को उसका स्टेशन आने का शक हुआ। पूछा तो उसने सामान समेटते हुए जवाब दिया, मैं यहीं उतरूंगी। तो क्या मैं इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा? मन में निराशा सी छा गई। ची की तेज आवाज के साथ ब्रेक लगे और गाड़ी सुल्तानपुर स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। आइए मैं आपको छोड़ दूं। उसके उठने के साथ ही अमन भी खड़ा हो गया। हालांकि उसके पीछे अमन का लालच था कि हो सकता है इस बार चेहरे से पर्दा हटा दे। अमन आगे आगे उसका सामान लिए और वो अमन के पीछे पीछे चल दी। अब की बार अमन ने पक्का इरादा कर लिया था कि चेहरा देखने की जिस इच्छा को वो घंटों से सजाए था उसे यूं ही खाक नहीं होने देगा। ज्यों ही वो दरवाजे के पास आई, हिम्मत बटोर कर शायराना अंदाज में अमन ने कहा, आप बुरा न माने तो आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार करके मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगा। एक पल के इंतजार के बाद झटके से उसने पर्दा ऊपर खींच लिया। चेहरा देखकर अमन हक्का बक्का रह गया। हद से बदसूरत, दाग वाला, कंजी आंखों वाला चेहरा उसके सामने था। अलविदा की औपचारिकता निभाकर उसने पर्दा गिराया और स्टेशन के मेन गेट की ओर बढ़ गई। डिब्बे के दरवाजे पर बदहवास सा खड़ा अमन उसे जाते हुए देखता रहा। गाड़ी चलने के बाद अमन लड़खड़ाते कदमों से भीतर आया तो कुछ याद आते ही दिल पर बड़ा सा झटका महसूस हुआ। उसके चांद सरीखे खूबसूरत चेहरे के ख्यालों में मिठाई के 400 रुपए और अधूरे पड़े उपन्यास के 100 रुपयों की बलि चढ़ गई थी। अमन निढाल होकर अपनी सीट पर आ गिरा। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी झलक। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।